सृष्टि नहीं नारी बिना, नारी जगत आधार, नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार। और यहाँ पर मैं आप सबसे मिलाने जा रही हूँ नारी, वो नारी, जैसे कहते हैं ना हर सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो यहाँ पर हमारे सभी के चहेते नितिन गडकरी जी, जो हम आज आसमान छू रहे हैं हम सबकी लोकप्रियता में, लेकिन उनके जो बैकबोन है। नमस्ते, नमस्ते कंचन ताई मैम। नमस्ते। और मैं कंचन नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत आभार मानूंगी कि आज उन्होंने हमें समय दिया। और ताई, आपकी तो जर्नी मैंने बहुत सारी सुनी है। लोग कहते हैं कि गडकरी जी करते हैं तो आप उसके बाद चमकी होंगी, लेकिन मैंने जब पूरी स्टोरी समझी तो ताई के बचपन से ही आरएसएस फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो मैं चाहूंगी आप ही अपने दर्शक को थोड़ा सा बताएं कि कैसी जर्नी रही, कभी घर भी रहता है और इतने बड़े। मैं बेसिकली मैं रामटेक से हूँ। मेरे पिताजी डॉक्टर थे और संघ परिवार से जुड़े थे। मेरे पिताजी डॉक्टर कमलाकर तोतड़े, वो रामटेक के नगर संघ चालक रहे थे। और जब इमरजेंसी में वो जेल में थे, और मम्मी भी सत्याग्रह में थी। मम्मी भी 6-8 महीने तब जेल रह चुकी हूँ। ऐसे बैकग्राउंड से आई हूँ। और हमारी शादी 18 दिसंबर 1984 में हुई। और हमारी शादी सुमति ताई सुक्रीकर का नाम सब लोगों ने सुना है। अभी वो नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से हमारी शादी हुई, क्योंकि मेरी सासू माँ भानुताई गडकरी यानी नितिन जी की माँ, वो भी सोशल वर्कर थी, वो भी जनसंघ में तब काम करती थी। सुमति ताई और भानुताई ये दोनों अच्छे फ्रेंड थे। तो सुमति ताई के माध्यम से हमारी शादी हुई तब। क्या बात है। और शादी होकर आने के बाद जैसे बोलते हैं ना कि वहाँ छोटा सा था तोतड़े परिवार में, यहाँ तो इतना सब बड़ा सोशल वर्क का माध्यम मिल गया। और मेरी सासू माँ भी जनसंघ की कार्यकर्ती। साहब का तो तब राजकारण था, लेकिन तब पॉलिटिक्स क्या होता है मुझे पता नहीं था। कैसा होता है, क्या होता है, इतना ही सारी पता था कि पॉलिटिक्स है ना, इलेक्शन आते हैं, सब 2-4 लोग खाना वाना खाने के लिए आएंगे, चाय पियेंगे, बस हो जाएगा। लेकिन तब सुमति ताई ने एक वाक्य मुझे कहा था कि कंचन, नितिन का राजकारण और भानुमति ताई का यानी मेरी सासू माँ का जो कुलाचार कुलधर्म हमारे यहाँ जो त्योहार रहते हैं, ये दोनों आपने संभाल लिया तो बस तू जीत गई। तो मुझे पता नहीं था कि इतना सारा बड़ा है ये रहता है करके। लेकिन ये जो त्योहार जो रहते हैं मेरे मायके में भी ऐसे ही थे और यहाँ पे भी ऐसे थे, उसका मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। यूज्ड टू था, आदत थी सबकी। लेकिन जब हमारी शादी हुई उसके 10-8 दिन के बाद लोकसभा निवडणूक थी, तो बड़ी मुझे मज़ा भी आई, अभी हंसी आती है लेकिन तब जो मेरा प्रवास था कष्टदायक था थोड़ा सा। बिल्कुल, क्योंकि कंचन ताई को मैंने बहुत बार मिला है और वो सादगी की मिसाल है। मतलब मैं तो कहूंगी कि वो एक जैसी नारी, जो देखिए आप चेहरे से देख पा रहे होंगे, उतनी खुशी और अंदर उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलती हैं। कंचन ताई, अभी जब मैं आपके घर पे आई थी तो इनका एक और इंटरव्यू चल रहा था, तो हमने देखा कि गैलरी में अचार की बर्नियाँ और करेले सूख रहे थे और वही तुलसी के, तो बहुत ऐसा लगा कि हम तो सोच रहे थे भाई गडकरी जी की फैमिली में सब कुक एंड ऑल, तो उन्होंने कहा मैं सब चीज का ध्यान खुद रखती हूँ। तो उन महिलाओं को क्या निर्देश देना चाहेंगे? ऐसा है कि हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं, गृहिणी घर की शान होती है। बिल्कुल, मैं हमेशा बोलती कि अपने जो शरीर में हृदय अच्छा हो, अपना शरीर अच्छा हो, हृदय परफेक्ट हो तो शरीर अच्छा हो, वैसे ही फैमिली का है, कुटुंब का है। वो कुटुंब की स्त्री, माँ, पत्नी वो अच्छी हो, सुसंगठित हो, सुसंस्कारित हो, कुटुंब वत्सल हो, तो वो कुटुंब अच्छा रहेगा। और हमारी जो भारत देश है हमारा, उसका बेस है फैमिली, बिल्कुल कुटुंब। तो मैं हमेशा सोचती कि ये सब, और मैं बेसिकली आई एम एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन। मेरे को बहुत अच्छा लगता है सबको खाना खिलाना, नई नई चीज सीखना। और सबको पता है कि नितिन जी भी बहुत खाने के शौकीन है,
मैं तो यही कह रही थी कि शायद उसी के कारण तो वो शौकीन नहीं बन गए। नहीं नहीं, ऐसे वो पहले से खाने के शौकीन है, इसलिए मैं सब कुछ चीजें घर में बनाती हूँ। अचार हो या गरम मसाला रहता है, सुपारी रहती है, सब घर में बनाती हूँ, ताकि ये मेरा जो नॉलेज है, यानी मेरा ऐसा है कि ये मेरा जो नॉलेज है ये मेरे बहू लोगों को भी आइए, और उनको तो है, और नेक्स्ट जो पीढ़ी है सबको लिए खाने के लिए लगता है ना। और बिल्कुल। जब हम घर में बनाते हैं ना, सबको बांट सकते हैं, ऐसे इकोनॉमिकली देखे तो। यस। देखो ना, हम लोग जब बाहर से कुछ लाते हैं, घर में चूड़ा बनाओ तो बहुत सारा होते उतने पैसे में सबको बांट सकते हैं, और वो जो फिर एक वो संस्कार होता है कि हम खाते हैं तो दूसरों को। जब बाहर से लाते हैं, अरे बहुत महंगा लाया है, एक थोड़ा दिमाग में हम लोग भी सोचते हैं, वो बच्चों को भी ये आदत ना लगे, क्या बात देना है। चाहिए, अतिथि देवो भव, भव। देना चाहिए, ये भी आदत बच्चों को लगना चाहिए। तो घर में ये होना ही चाहिए कि घर में बनाओ, सबको खिलाओ, खत्म हो तो फिर से बनाओ। तो ये आदत एक घर का एक संस्कार भी होता है। देखिए और ये जो हम लोग चीजें बनाते हैं ना, तो घर का खाने का एक अलग मजा आता है। बाहर से आते तो कैसा आता है, क्या आता है, और कोविड ने हमको तो बहुत सारा सिखा दिया है ना। चीजें सिखा हाँ, दिया, बहुत सारा बिल्कुल। चीजें सिखा है कि घर में खाना खाना चाहिए, घर का ही खाना चाहिए। तब अपना अपना हिंदू संस्कृति जब हमको पता चली ना कि बाहर चप्पल उतारो, पाँव धो, तब गोमूत्र का उसका भी महत्व अपने को पता चला कोविड में। तो हमारी भारतीय संस्कृति इतनी अच्छी है, मैं तो बोलती कि भारतीय संस्कृति, भारतीय पदार्थ अच्छे, वही खाना चाहिए। नो स्विगी, नो मैगी। वाह, तो बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर बिल्कुल जो कहा, भारतीय संस्कृति हमारा अभिमान। और आज कंचन दाई, मैं वो वाइब्रेशन यहाँ देख पा रही हूँ, हर चीज घरेलू। और जो उन्होंने अभी बताया, आपने ध्यान दिया, इतने बड़े ओहदे पे होके भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन, गिवर्स बनना, तो ये छोटी छोटी चीजें ही है शायद ताई, जो हमें सक्सेस की जर्नी में आगे लेकर जाती है ना। हाँ, तो ताई, इसमें मैं एक और सवाल करना चाहूंगी। जैसे कि मैंने कहा कि आप बैकबोन, पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, तो जैसे नितिन सर तो बाहर बहुत बिजी रहते हैं, तो आप घर को भी मैनेज कर रही हैं और यहाँ के सोशल में भी आप बहुत आगे हैं, तो आप अकेले उन सब चीजों को कैसे हैंडल नहीं, मैं करती अकेली हैं? नहीं हूँ, अभी मेरे को घर का कुछ देखना नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे जो बेटियां है ना, बहू को मैं बेटियां बोल क्या रही, बात है। क्योंकि वो इतना अच्छा मैनेज कर रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छे संस्कार के वो आए हैं, उनका भी मेकअप बहुत अच्छा है, अच्छे संस्कार लेके वो आई है। और हमारे यहाँ फिर भी उनके घर में पॉलिटिक्स नहीं था, लेकिन संघ के माध्यम से वो भी संस्कार उनके ऊपर है, तो उन्होंने इतना अच्छा तरह से घर संभाल रही है वो। मुझे भी घर का कुछ भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल से मैं फ्री हूँ। मैं बाहर का सोशल वर्क इतना करती हूँ क्योंकि वो सब लोग संभाल लेते हैं, दोनों भी बहू है मेरी, संभाल लेते हैं, पूरा अच्छा संभाल लेते हैं। क्या बात है। तो दाई देखो, इसमें एक और चीज मुझे सवाल आ रहा है कि एक जनरेशन जो आपका रहा है और आज का एकदम यंग जनरेशन, जेनजी जनरेशन, आपके खुद के 5 पोते पोती हैं, हाँ, तो उनमें जो डिफरेंस आ रहा है ना, तो उसमें आप क्या कैसा है ना, suggestion मैं देंगे? आपको बताऊँ कैसा है कि ये सब घर का जो संस्कार है उसके ऊपर डिपेंड होता है। अभी अभी मेरे यहाँ काज हो रही थी, तो हम लोग सब इकट्ठे बैठे थे बाहर के हॉल में, और हम मेरे पोते सब उस दिन घर में थे, काजल आ रही, तो उनको भी थोड़ा सा उत्सुकता थी, देखना है ये करना है, तो मैं एक एक का उसका इंट्रोड्यूस कर रही थी। तो काजल जी बोले, कह रहे भाभी आ ही रहे, खत्म ही नहीं हो रहे। मुझे थोड़ा सा बताती गुस्सा आया, थोड़ा सा। मैं बोली कि काजल जी, वी आर लिविंग 3 families टुगेदर एंड अवर किचन इज 1। ऐसा बोलने के बाद उसको एकदम अजीब से लगा कि एकदम वो उठ के बोले, मैं बोल रही कि वी आर 11 people लिविंग इन अंडर 1 roof एंड 1 किचन। वाह, तो उसको आश्चर्य लगा कि एवढी यानी पॉलिटिक्स में होकर, इतना पॉलिटिक्स इतने सब लोग इकट्ठा रह रहे, किचन एक है, तो ये संस्कार है। जो संस्कार मेरे सासू माँ ने दिए घर को, वो मैं बहू को देती, वो मेरे पोता पोती उनको। और अपने यहाँ जो त्योहार होते हैं, घर में लोग आना जाना, तो वो संस्कार पोतों के ऊपर होते ही होते हैं। जैसे कि घर में आए, अतिथि देवो भव, घर में अपने यहाँ जब हमारे यहाँ महालक्ष्मी है, नवरात्रि है, सब लोग आते हैं, खाना खाते हैं, आरती के लिए आते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो देने का जो ये होता है, तो वो उसमें संस्कार वो बराबर पोतों के ऊपर होता है कि नहीं। अपने घर में जो आते हैं उनको चाय देना चाहिए, कुछ खाने के टाइम में तो खाना खिलाना चाहिए, तो ये सब घर का संस्कार रहता है वो। और वो संस्कार ही सामने की पीढ़ी के बराबर संस्कार
बेहतर होते हैं। जैसे हम बर्ताव करेंगे वैसे नेक्स्ट पीढ़ी बर्ताव करती है। बिल्कुल सही। और ये कितना बढ़िया बात कहा। आज न्यूक्लियर फैमिली में कितनी चीजें दिक्कत आती है, लेकिन ताई इतने अच्छे से मैनेज कर रही है। ताई एक और मुझे ये सवाल आ रहा है कि कहते हैं ना कि गडकरी जी तो हम सबके चहेते नेता हैं, है ना, आज इतने पॉपुलर है, लेकिन आप घर पे है ना, तो यदि गडकरी जी की जगह पर आप रहेंगी तो ऐसी कोई चीज जो आप चाहेंगे कि हाँ ये भी होना चाहिए? मैं कभी नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे को पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स नहीं, मैं बोल रही कि गडकरी जो जितने लोगों को निभाते हैं ना, पॉलिटिक्स अलग है, सोशल वर्क अलग है। बिल्कुल। पॉलिटिक्स में आपके सामने रहने वाला व्यक्ति, आपको पता है कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, लेकिन कभी उसका कब काम पड़ेगा और वो कैसे काम में आएगा, वो सब समझ के उसको संभाल के लेना पड़ता है। वो सबके स्वभाव में नहीं रहता है, मेरे स्वभाव में नहीं है। मुझे आपको यानी ताजुब नहीं लगेगा कि मुझे पॉलिटिक्स में क्या वो पता नहीं था बिफोर मैरिज। मुझे लगा कि बस अरे 2-4 इलेक्शन के टाइम पे 2-4 लोग आएंगे, खाना बना खाएंगे, चाय पियेंगे, हो जाएगा। लेकिन पॉलिटिक्स इज डिफरेंट एंड सोशल वर्क इज डिफरेंट। टोटली। और यहाँ पे तो गडकरी जी से हमने देखा है कि मैंने सुना भी है कि यदि कोई भी घर आता है तो आपको साथ में, यदि खाने का टाइम है तो खाना भी खाना है, सब चीजें। हमारे यहाँ के भी मुंबई में, दिल्ली में जब कोई नाश्ते के लिए आते हैं तो वो ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, खाने के टाइम पे आते हैं, लंच के टाइम तो लंच करके जाते हैं, रात को आते तो डिनर करके जाते हैं। और सब आप बोलेंगे कि आप कैसे मैनेज करते हैं, तो समझ में आता है ना, टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, ये मेरा अच्छा है, इसलिए मैं वो बराबर मैनेज कर, मुझे पता चल जाता है कि अभी ये मीटिंग है, मीटिंग में ये लोग आने वाले हैं, मीटिंग का विषय ऐसा ऐसा है, तो हो सकता है गडकरी साहब बोल सकते हैं कि अरे मैं खाना खाता हूँ, आप भी खाना खा लो। तो वो सारा मेरा प्लानिंग रहता है कि अभी 4 बजे की मीटिंग है तो कुछ भी ब्रेकफास्ट देना है, स्नैक्स देना है, हाइटी में देना है, तो वो थोड़ा अभी बाय एक्सपीरियंस मुझे आ गया है अभी। क्या बात है। और देखिए ये कितनी बड़ी बात है ना, नहीं तो हम एक जन भी एक्स्ट्रा आ जाए तो आज के जमाने में लोग लोड लेकिन ले मैं वही लेते हैं। बोले कि हम लोग ऐसा करते तो बच्चों ने, मेरे बहू को भी कुछ हैप्पी आदत हो गई है, यानी मैं भी नहीं रही, यदि कभी हो सकता है, होता ही है कि मैं घर में नहीं रहती, मैं भी मीटिंग में जाती हूँ, कहीं बाहर गाँव चली जाती हूँ, लेकिन बहुएं पूरे अच्छी तरह से संभाल लेती है। ऐसा नहीं होता कि भी मैं नहीं हूँ तो घर में कुछ कम पड़ा, बिल्कुल नहीं। मेरे से तो मैं बोल रही 4 मैंने ज्यादा अच्छी तरह से वो संभाल लेती हूँ। ताई मुझे नेचर में बहुत डिफरेंस दिख रहा है। जैसे गडकरी जी जो एक पूरी आइडेंटिटी, एक वैसी वाली लाइफ, और आप बहुत सुकून घर की चीजों को बढ़ाना चाहती हैं, तो उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो आजकल सिर्फ आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती हैं? नहीं, मैं सब महिलाओं को आज का एक तो जागतिक महिला दिन है, इसकी आप बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देती हूँ महिलाओं को। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि देखो, महिला महिला है, पुरुष पुरुष है। हम कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने, लेकिन पुरुष महिला नहीं हो सकते, महिला पुरुष नहीं हो सकती। जैसे कि आम का जो मीठापन है वो फणस को नहीं आता, और फणस का तो काटा है वो आम को नहीं आएगा। स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है। पुरुष ने स्त्री सरका यानी महिला सरका बर्ताव नहीं करना चाहिए, और महिलाओं ने पुरुष सरका बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मातृत्व जो देन है, जो मातृत्व स्त्री को मिली हुई एक जो ईश्वरी देन है, वो स्त्री को ही मिली है, और वो भूलना नहीं चाहिए। मैं यही कहूंगी कि मेरे सखी मैत्री महिलाओं, बहुत पढ़ो लिखो, बहुत बहुत पैसा कमाओ, लेकिन जो मातृत्व आपको, और मिट्टी को देखो, हमारे संस्कृति में 2 ही चीजें ऐसे, जो मिट्टी है जो बीजांकुर लेती है, और एक जो स्त्री है कि जो नवनिर्मित करती है। दोनों ही चीजें, ये अपनी संस्कृति है, तो वो भूलना नहीं चाहिए। हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो नवनिर्माण, नई पीढ़ी हमने जो निर्माण करनी है, वो अच्छी तरह से निर्माण करनी चाहिए। जब भी अपना करियर हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा आप लोगों ने ध्यान देना चाहिए कि मातृत्व है, मुझे मेरी नई पीढ़ी अच्छी करनी है, संस्कारित करनी है, मेरी फैमिली अच्छी तरह से संभालना है, पैसा भी कमाना है, सबको संभालना है, कुटुंबों को भी संभालना है, और ये सब करते करते हुए मातृत्व को, मेरे बच्चों को, मेरे कुटुंब को अच्छी तरह से रखना है। और ये काम एक घर की स्त्री, एक माता, प्रमुख व्यक्ति वही कर सकती है। यदि अच्छे संस्कार अपने फैमिली में हुए तो निर्भया सरखे हत्याकांड अपने भारत देश में कभी नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए।
क्या बात है। और बिल्कुल ताई ने भी यही बात कही कि एक स्त्री है जो मल्टीटास्किंग कर सकती है और स्त्री है जो ममता का स्वरूप है, तो वो जो है कर रही हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो ताई बस एक आखिरी प्रश्न ये भी पूछना चाहूंगी कि गडकरी जी जैसे ये सारी चीजें करते हैं, कभी कभी ऐसा होता होगा कि घर में बहुत बड़ी पूजा हो या कोई फेस्टिवल हो और वो बाहर रहते हैं, ऐसे बहुत सारी स्त्रियां भी बाहर रहती हैं, तो घर में जो थोड़ा सा सहयोग किस तरीके से हम सोच सकते हैं कि भाई हाँ वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। नहीं, ऐसा जब घर में कहीं पूजा हो या घर में छोटा सा है नहीं, गड़के जो जितना बाहर रहते हैं ना उतना ही उनका ध्यान घर में रहता है। यदि एक छोटा मेरी पोती है, अभी वो 3 साल की है, उसको परसों नरसों तबीयत ठीक नहीं थी, तो गडकरी जी ने दिल्ली से फोन करके पूछा डॉक्टर आए क्या, डॉक्टर को बताया क्या, नहीं तो मैं उनको फोन करूंगा। कितना छोटा 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 इसका ध्यान उनका रहता है। यदि घर में बड़ी पूजा हो तो वो रात की फ्लाइट से आते हैं, यहाँ प्रसाद लेते हैं, सुबह की फ्लाइट से फिर से चले जाते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। जैसे वो पॉलिटिक्स में जैसे पिता का भूमिका निभाते हैं, वैसे घर में भी वो कुटुंबवत्सल की भूमिका निभाते हैं। और इसलिए सबको सब यानी हम जब गडकरी फैमिली पूरे इकट्ठा हो जाते हैं और हमारे मेरे मैके से जब हम लोग 100-200-125 लोग इकट्ठा बन जाते हैं, हमारी गडकरी फैमिली बहुत बड़ी है, तो सबके तरफ ध्यान रहता है। सबकी मायने किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए हो, किसी को एजुकेशन के लिए कुछ प्रॉब्लम हो, किसी को जॉब को प्रॉब्लम, सब ध्यान में रखते हैं, सबका काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता कि वो दिल्ली में है तो उनका ध्यान नागपुर में नहीं है, कुटुंब में नहीं है, ऐसा नहीं होता। और जब कभी उनको टाइम मिल जाता है, हम फैमिली लेके हम हमारे फार्म हाउस में जाते हैं, तो वहाँ हमारे 2 घंटा अच्छे बिताते हैं। तो वो हमारा बहुत, हमको सबको बहुत अच्छा समाधान मिलता है वो, और वो हैप्पीनेस से हम लोग अगले 8 दिन अच्छे निकलते हैं। क्या बात है। तो देखिए बिल्कुल जो इतना सक्सेस हासिल कर रहे हैं ना, देखिए हम हमेशा कहते हैं कि यूनिवर्स उन्हीं को सपोर्ट करता है जो सेल्फलेस वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि गडकरी जी देश के लिए तो कर ही रहे, लेकिन घर पे भी घर के उनका लिए भी उतना है। ही है ना। और ताई का भी आप देख रहे होंगे उस तरीके से पूरा पॉजिटिव सपोर्ट है। तो ताई आखिरी में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उपलक्ष्य है, तो आप सभी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सबको यही संदेश देना चाहूंगी कि हम अभी महिला है, सशक्त है, सक्षम है, और हम आर्थिक दृष्टया वैचारिक दृष्टया भी हम सक्षम हो गए हैं। क्योंकि अभी एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे महिला नहीं है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो अंतराल हो, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो खेत हो, कौन सा भी क्षेत्र हो जहाँ पे एक महिला ने अपना पाँव हो दिया तो वहाँ वो सक्सेस ही होती है। लेकिन मैं सब नई जो मेरी छोटी बहनें हैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आजकल ऐसा ये है कि मैं शादी नहीं करूँगी, शादी करके मैं नेक्स्ट पीढ़ी में नहीं करूँगी। कि मैं बोल रही की स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है। एक मराठी में कहावत है, घर दोघांचं असतं, एकाने पसरवलं तर एकाने आवरायचं असतं। ये जो अपना फैमिली है वो एक रथ के स्त्री और पुरुष 2 चक्के हैं, वो 2 चक्के से साथ वो सब फैमिली चलती है। और हमको नई पीढ़ी निर्माण करनी है, वो नई पीढ़ी निर्माण करनी चाहिए। नई पीढ़ी अच्छी निर्माण हो, इसके लिए हम लोगों ने मातृत्व का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और मैं जो नई पीढ़ी है उनको ये बोलूँगी कि बेटा बहुत बहुत अच्छा कमाओ, बहुत पैसा कमाओ, बहुत ऊंचे पद पर जाओ, लेकिन जब आप अपने घर में पाँव रखते हो तब अपने पाँव रखते हुए अपना मान मरात पैसा जो होगा वो सब अपने घर के बाहर रखकर वो घर में जब आप पाँव रखेंगे, एक सत माता, सत गृहिणी, सत पत्नी, अच्छी पत्नी होकर वो कुटुंब में जाओ, एक लक्ष्मी करके वो कुटुंब में जाओ और वो फैमिली में लक्ष्मी का आदर करो और अच्छी अपना फैमिली अच्छी करो। क्योंकि हमारा भारत देश फैमिली ये इसका बेस है, वो बेस हम लोगों को अच्छा रखना चाहिए। इसलिए वो अच्छी फैमिली यदि निर्माण करनी हो, एक अच्छी लक्ष्मी वो घर में आनी चाहिए। लक्ष्मी की भूमिका आप निभाओ
और एक अच्छी फैमिली आप निर्माण करो, ये सबको मैं आज संदेश देना चाहती हूँ। क्या बात है। और भारत इसीलिए पूरे विश्व में जाना जाता है। आज ताई बस एक क्लास में अपना इंसिडेंट बताऊंगी। कोविड के पहले भी मैं रन करती थी, लेकिन कोविड में महिलाओं के लिए मैंने बहुत सारे काम किए। तब मेरे फॉरेन के भी बहुत क्लाइंट थे और वहां पे सबसे ज्यादा इशू होता था रिलेशनशिप इशू। और वो कहते थे कि भारत हमारे लिए एक गाइड, और खासकर मोदी जी के बाद तो जो भारत का इमेज है वो एक अलग ही बन गया। तो वो लोग भारत को एक सबसे ज्यादा चीजों के लिए मानते हैं और वो है फैमिली की फैमिली, है ना। और आज शायद इसीलिए हमारी ऊर्जा विश्व गुरु पहले भी थे और वापस से बनते चली जा रही है। तो ताई मैंने खुद एक बुक लिखी है, जिस बुक में मैंने महिलाओं को ही रोज सुबह एनर्जी, जो आप जो बात कर रहे हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है, जो महिलाएं घर पे बैठी है वो डिप्रेस हो जाती है, वो बोलती है अब तो हमारी जिंदगी खराब हो गई। तो उनको मैंने बोला घर बैठे बैठे भी आप अपनी एनर्जी बढ़ा सकती हैं। जैसे आप ताई ने कहा कि एमएससी की हुई है, तो वो पूरे खाने में उन चीजों को डालकर गडकरी जी को कहीं ना कहीं ऊर्जा दे रही है। तो सब कोई यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। तो बस ये बुक मैं भेंट करना चाहूंगी ताई को, है ना। थैंक यू सो मच ताई। थैंक यू। इसमें यही है ताई कि गोल बनाना ही पड़ेगा, हमें बड़ा सपना देखना ही पड़ेगा, है ना। तो ताई बस एक लाइन लास्ट कि बड़े सपने देखना क्यों जरूरी है, चाहे हम घर में भी बैठे। बड़े सपने देखना इसलिए जरूरी है कि हम वहां तक पहुंचे। हमारी सोच यदि बड़ी होगी तो हम वहां तक पहुंच सकें। अपना एम अच्छा रखना चाहिए, बड़ा रखना चाहिए, तो हम उसके साथ ने वो मार्ग पे हम लोग चलेंगे और अच्छा चलेंगे। क्या बात है। तो ताई बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। और आप सब भी क्या समझे हैं जरूर से नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आज कंचित ताई कितनी सिंपल है, गडकरी जी को भी हमने देखा। तो बस जो कहते हैं ना कि अंदर भी एकदम डिसेंट, जो ग्राउंड टू अर्थ वाली चीज करेंगे तो हम जरूर स्काई पर पहुंच पाएंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।